संघर्ष से सफलता तक। रामलाल की कहानी। गांव के एक छोटे से झोपड़े में रहने वाला रामलाल बचपन से ही गरीबी में पला बड़ा था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में सफाई का काम करती थी। बचपन में ही रामलाल ने देख लिया था कि गरीबी इंसान को कितना मजबूर बना देती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह किताबें नहीं खरीद सकता था। गांव के सरकारी स्कूल में वह जितना सीख सकता था सीखता था। दिन में पढ़ाई और रात में चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम करता था। उसके दोस्त खेलते मस्ती करते, लेकिन रामलाल अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा था। शहर की ओर कदम। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद रामलाल ने बड़े शहर जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, लेकिन हौसला बुलंद था। उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। खाली समय में वह किताबें पढ़ता और नए नए कौशल सीखता। उसने अंग्रेजी बोलना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने में लग गया। पहला बड़ा मौका। एक दिन होटल में आए एक ग्राहक ने उसकी मेहनत को देखा। वह एक कंपनी में मैनेजर था। उसने रामलाल से पूछा, क्या तुम कोई और काम करना चाहते हो? रामलाल ने तुरंत हाँ कह दिया। वह ग्राहक उसे अपनी कंपनी में बतौर असिस्टेंट ले आया। वहां काम करते करते उसने बिजनेस के गुर सीख लिए। अपनी कंपनी की शुरुआत कुछ सालों बाद उसने अपनी छोटी सी ऑनलाइन बिजनेस कंपनी शुरू की। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और वह गांव के उसी गरीब रामलाल से एक सफल बिजनेसमैन बन गया। असली जीत क्या थी? आज जब लोग उसकी सफलता की कहानी सुनते हैं तो वे सिर्फ उसके अमीर बनने की बात करते हैं, लेकिन अगर उसकी पूरी कहानी सुनी जाए, उसका संघर्ष, उसका त्याग, उसके कठिन दिन, तो कोई भी उसकी जीत और हार में फर्क नहीं कर पाएगा। यही सार्त्र, जॉन पॉल सार्त्र के कथन का असली अर्थ है। अगर किसी जीत की पूरी कहानी बताई जाए तो वह हार जैसी ही लगेगी। सीख। सफलता और असफलता में केवल परिणाम का अंतर होता है, लेकिन उनके पीछे की मेहनत और संघर्ष एक जैसे ही होते हैं।